तो भाई जैसा तुम जानते हो धुरंधर 2 का सीजन चल रहा है और मूवी का कलेक्शन तो जैसे आसमान छू रहा हो, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या हमें धुरंधर 3 भी देखने मिलेंगी। मतलब जैसे आदित्य धर ने धुरंधर 2 की एंडिंग को जैसे ओपन रखा है, उससे ये सवाल आना लाजमी है। तो आज हम धुरंधर 2 की स्टोरी और एंडिंग के साथ धुरंधर 3 की पॉसिबिलिटीज की भी बात करेंगे। मतलब बॉस ये वीडियो एकदम कड़क होने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, नीचे जो हाइप का ऑप्शन है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई जो भी सवाल हम सबके मन में धुरंधर को देखते टाइम थे, वो उन सब सवालों का जवाब हमें धुरंधर 2 के अंदर देखने मिल गया है, जहां हमें हमजा एके जसकीरत सिंह रांगी का पास्ट देखने मिला और जो भी टेररिस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 26/11 अटैक में शामिल थे उन सब के बारे में भी हमें जानने को मिला। जैसे अब्दुल रहमान मक्की जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट को फंडिंग में हेल्प कर रहा था, वही सैयद खालिद रजा जो कुपवारा अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था, साथ ही अमरजीत सिंह जो ड्रग स्मगलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और भी ऐसे कई सारे नामों को हमजा खत्म करता है। साथ ही जो बड़े साहब की मिस्ट्री थी वो भी सॉल्व हुई, दाऊद इब्राहिमी बड़े साहब निकला। लेकिन जिस चीज ने मुझे पर्सनली शॉक किया वो थी उसकी हालत। मतलब भाई बंदा मरने की कगार पे है, लेकिन उसके बाद भी टेररिस्ट अटैक करवा रहा है। बड़े बड़े लोग जैसे एसपी असलम, जमील जमाली और मेजर इकबाल जैसे लोग उसके नीचे काम करते हैं। वहीं हमें मेजर इकबाल की फैमिली दिखती है, जहाँ पर उसकी बेटी जो मेंटली अनस्टेबल है और उसका बाप ब्रिगेडियर जहांगीर जो 1970 वॉर की इंडिया पाकिस्तान वॉर में एक टाइप सा मिलिट्री हेड था और अपने बेटे मेजर इकबाल को हमेशा ताने मारता रहता था और अपनी जवानी के कारनामों पर घमंड करता रहता था। इसलिए आगे चल के मेजर इकबाल इसे भी लंबा कर देता है, जिसके बाद वो हमजा को मुरीद के में जो मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था वहाँ बुलाता है और यहाँ हमजा को पता चलता है कि इन्हें पता चल गया है कि वो एक इंडियन एजेंट है। जिसके बाद इन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ ऑफकोर्स हमजा जीत जाता है। और भाई जिस तरीके से मेजर इकबाल को हमजा ने मारा है ना भाई, दैट वाज लिटरली एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब भाई आदित्य धर की डिटेलिंग देखो, हमजा जब मेजर इकबाल का पैर काटता है तो वो पैर ठीक से नहीं काटता है, वो डिटेलिंग तक आदित्य धर ने ऐड की है। और एंड में हमजा मेजर इकबाल को मारकर खुद को सरेंडर करता है, जिसके बाद हमजा को बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो एक लफ्ज भी नहीं कहता। और तभी यहाँ पर जो आईएसआई का टॉप जनरल होता है शामदाद हसन, वो आता है, लेकिन तभी उसे अपने जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया अजय सनियाल का फोन आता है, जो शामदाद को बोलते हैं कि हमारा एक लड़का आपके पास रह गया है तो उसे हमें वापस कर दो। लेकिन शामदाद मना कर देता है, जिसके बाद अजय सनियाल अपना मास्टरमाइंड चलाते हैं और शामदाद को एक वीडियो भेजते हैं जिसमें वो अपने ही दुश्मन देश इजराइल को पाकिस्तान की सेंसिटिव न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन बेच रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हमजा को फ्री करने के लिए मान जाता है। शामदाद बोलता है कि पूरी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पता चल चुका है कि हमने कोई इंडियन एजेंट पकड़ा है, इसीलिए किसी पर तो नाम डालना होगा। जिसके बाद हमजा उजैर बलोच का नाम लेता है और अब उजैर बलोच को इंडियन स्पाई का टैग दे दिया गया है। जिसके बाद अजय सनियाल बोलते हैं कि हमजा को हमारा एक आदमी एयरपोर्ट तक छोड़ेगा। और जब हमजा गाड़ी में बैठता है तो इस मूवमेंट पर इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है और वो होता है जमील जमाली, जिसको देखकर हमजा एकदम शॉक हो जाता है। फिर जमील जमाली बताता है कि उसे पूरे 45 ईयर्स पहले पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजा गया था। मतलब भाई आदित्य धर ने जैसे पार्ट 1 में जमील जमाली को एक लालची पॉलिटिशियन के रूप में दिखाया था, लेकिन भाई पार्ट 2 के एंड में तो रिस्पेक्ट जीत ली बंदे ने। और एंड में वो ये भी बोलते हैं कि यलीना और अपने बेटे जैन को भूलने में ही उनकी भलाई है। जिसके बाद हमजा इंडिया आ जाता है, जिसके बाद उससे पूछताछ होती है और अगली पूछताछ तक उसे एक होटल में रखा जाता है। लेकिन अगले दिन हमजा वहां से चले जाता है जब अजय सनियाल को इस बारे में पता चलता है, लेकिन वो उसे नहीं रोकते क्योंकि वो चाहते हैं कि हमजा एके जसकीरत अब आराम करे। जिसके बाद हम जसकीरत को ट्रेन में अपने गाँव जाता हुआ देखते हैं और भाई ये जो सीक्वेंस था ना एकदम सुकून भरा था। और अब फाइनली जसकीरत अपने गाँव के घर पहुंचता है और अपनी बूढ़ी माँ को देखकर उसकी आंखें भर आती है और हम ऑडियंस की भी। और यहाँ लगता है कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो चुका है, जसकीरत अब आराम से अपने गांव में रह सकता है। लेकिन तभी उसकी माँ और बहन अंदर चले जाते हैं क्योंकि जसकीरत बहुत दूर था, इसलिए वो उसे नहीं देख पाते। जिसके बाद जसकीरत पीछे देखता है कि वो कहाँ से आ रहा है। उसने काफी टाइम पहले अपनी फैमिली को भुला दिया था, उसने काफी सारे कत्ल किए, दंगे करवाए और अब ये सारी चीजें उसके साथ पूरी लाइफ चलने वाली है, वो उसे नहीं भुला सकता। जिसके बाद जसकीरत हम ऑडियंस की तरफ देखता है कि अगर तुम लोग मेरी जगह होते तो क्या करते, और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। और अब धुरंधर 3 की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि रिजवान जो जसकीरत की तरह एक एजेंट था अभी भी पाकिस्तान में है, तो शायद पार्ट 3 उस पर फोकस करे। तो या फिर जसकीरत अजय सनियाल के साथ मिलकर आगे ऐसे एजेंट्स को तैयार करने के लिए काम करे। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई नए कैरेक्टर की एंट्री हो या फिर जसकीरत इंडिया में ही कोई मिशन करे। और रही बात दाऊद इब्राहिम की, तो उसके लिए जमाली है ही, अगर उसने कोई भी बड़ा कदम लिया तो जमाली से खत्म कर देगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि धुरंधर 3 में क्या हो सकता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।